हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आपके काम बहुत जल्दी होने वाले हैं, कुछ पैसे भी बचने वाले हैं। तो आज मैं अपना कुकर फ्रीज़र में क्यों रख रही हूँ वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। और उसके बाद फिर टमाटरों को बहुत समय के लिए स्टोर कैसे करें वो भी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और मैंने जो हैंड वॉश है उस पर क्लिप क्यों लगाई वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। और मैं नेल पॉलिश में नमक क्यों डाल रही हूँ और सहजन की फली को मैं इस तरीके से क्यों कर रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हमारी जो पहली टिप्स है उसको लेकर। जो हमारे पास हैंड वॉश होता है ना, तो उसको उसके साथ हम क्लोथ पिन का कुछ ऐसा हैक बताने वाली हूँ जिससे कि आपके बहुत पैसे बचने वाले। कैसे, तो चलिए बताती हूँ आप लोगों को। तो इसको यहाँ पे लगा देंगे ना, फिर इसको हम निकालेंगे तो बहुत कम निकलेगा। और क्लोथ पिन के बगैर अगर निकालते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा निकलता है। देखो बहुत कम निकला ना। कई बार क्या होता है कि बच्चे शौक में बहुत ज़्यादा इसको बर्बाद कर देते हैं बार बार। तो और क्लोथ पिन हटा के निकालेंगे ना तब आप देखना कितना सारा निकलेगा। तो चलिए दिखाती हूँ अभी आप लोगों को कितना सारा निकलेगा। देखो निकला ना कितना सारा। तो फालतू में इतना आपको ज़रूरत तो होता नहीं है हाथ धोने के लिए, थोड़े में ही काम हो जाता। तो आप इस तरीके से इसमें क्लोथ पिन लगा के रखना नीचे के साइड। तो जितनी आपकी ज़रूरत रहेगी थोड़ा सा आपका निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। ऐसा तो कोई घर नहीं होगा जिस पे हम सहजन की फली ना खाते हो। हर कोई खाता है, हर कोई, लेकिन बनाने का तरीका अलग होता है किसी का। बहुत लोग ऐसे ही बना लेते हैं इनको छील के, और ऐसे बहुत लोग छीलते भी नहीं है, बस ऐसे ही कट करके बना लेते हैं। लेकिन इसको छील के बनाओ और आप इनको फ्राई करके बनाओ। जैसे कि हम आलू के साथ छौंकते हैं ना, उसके पहले इसको तेल में डाल के 5 मिनट के लिए या फिर 2-3 मिनट के लिए हल्की गैस पे इसको भूनना है, यानी कि फ्राई करना है। इससे फलियों का टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा आता है, जो लोग नहीं खाते होंगे ना वो भी खाना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि सहजन की फली में इतनी ज़्यादा विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं जितने दूध, दही, फल, फ्रूट्स, मीट्स, मांस में भी नहीं होती जितने इसमें होते हैं। तो आप लोग अगर आपके घर के कोई नहीं खाते हैं तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करके जब ये फ्राई हो जाए ना तो इनको निकाल लीजिएगा। फिर आप आलू के साथ इनको छौंक दीजिए दोबारा, बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। टमाटरों को स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी पकने लगते हैं और फिर वो ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो मैं इनको क्या करती हूँ, किस तरीके से रखती हूँ। फ्रिज में भी टमाटर ख़राब हो जाते हैं। बहुत लोगों की ये गलतफहमी होती है कि फ्रिज में टमाटर बहुत समय के लिए स्टोर कर सकते हैं, बाकी की चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन टमाटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरीके से टमाटरों को फ्रिज में भी हम ज़्यादा समय के लिए स्टोर करते हैं। तो एक हम लेंगे डब्बा प्लास्टिक का, आपके पास जो भी डब्बा प्लास्टिक का, स्टील का जो भी है वो लेंगे। उसमें हम बिछाएंगे इस तरीके से न्यूज़पेपर, और उसमें हम टमाटरों को अच्छे इस तरीके से रखेंगे। ये देख लीजिए, इस तरीके से रख देंगे। तो ये ख़राब हो गया था तो उसको मैं निकाल के फेंक देती हूँ, क्योंकि मैंने रख नहीं पाए थे इसलिए टमाटर ख़राब होने लगे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये वाली टिप्स शेयर करें जिससे कि आप भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। देखो टमाटर ख़राब हो जाएंगे फेंकने से, फिर हमारे पैसे भी तो बर्बाद होते हैं इसलिए आप लाओ और वैसे ही इस तरीके से डिब्बे में पैक करके रखो। तो चलिए मैं रख देती हूँ टमाटरों को इस तरीके से। आपके टमाटर खूब 8 से 10-15 दिन के लिए चल जाएंगे, बिल्कुल भी एक भी टमाटर ख़राब नहीं होगा। और इसको अब हम ढक्कन से बंद करके फ्रिज में रख देंगे। आराम से आपके टमाटर ख़राब नहीं होंगे, खूब अच्छे चलेंगे लंबे समय के लिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप्स की ओर। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, गर्मियों के समय में हमारी जो नेल पेंट होती है बहुत जल्दी सूख जाती है। हमारे साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि हम नेल पेंट लाते हैं तो कभी कभी वो भूल भी जाते तो वो सूख जाती रखी लेकिन लगा नहीं पाते। तो क्या करना चाहिए आपको, नेल पेंट पे चुटकी भर नमक डाल देना चाहिए, जिससे कि आपकी नेल पेंट सूखेगी नहीं, वो गीली रहेगी। क्योंकि नमक गहलता रहता है, नमक इसको सूखने नहीं देगा। तो चलिए इसमें नमक डाल देते हैं और इसको रख देते हैं। थोड़ी देर के बाद इसको हिला के बस रख लेंगे तो नेल पेंट हमारी सही हो जाएगी। सूखी हुई हल्की सूखी हुई है तो सही हो जाएगी। बिल्कुल सूख गई है तो नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल ही सूख चुकी है फिर वो नहीं होने वाली सही। तो आप लाओ तभी आप नमक डाल के रख दो तो और अच्छी बात है, वो सूखेगी नहीं कभी भी। ठीक है, तो इससे भी आपके पैसे ही बचने वाले हैं क्योंकि आपको बार बार नेल पेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलिए अब हम रख देते हैं अपने कुकर को फ्रीजर में। तो चलिए क्या होगा, क्यों मैं कुकर को रख रही हूँ फ्रीजर में, तो चलिए अब बताती हूँ आप लोग को। उससे पहले आप लोग न्यू आए हो मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो चलिए बताती हूँ क्या होता है फ्रेंड।
कि जो हमारे कुकर का ढक्कन होता है उसकी रबड़ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अक्सर मेरे कुकर की तो कुछ ज़्यादा ही होती है। जैसे कभी कभी मैं रात को खाना बना रही होती हूँ 8-9 बजे, तो उस समय हमें कुकर की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको यूज़ करते हैं। मगर ये इसकी जो रिंग होती है इतनी ज़्यादा ढीली हो जाती है जो कुकर के संग काम नहीं करती है, तो गैस निकलने लगती है। तो मैं क्या करती हूँ, तुरंत के तुरंत तो हम मार्केट जा नहीं सकते, तो यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही है मार्केट, तो तुरंत के तुरंत तो हम जा नहीं सकते। तो मैं क्या करती हूँ, रबड़ को लेके यानी कि रिंग को लेके बस 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देते इस तरीके से, ठीक है। और 5 मिनट के बाद आप इस फ्रीज़र में से रबड़ को निकाल के कुकर के ढक्कन पे लगाइएगा और आपके ढक्कन पे आपका ये कुकर के रिंग बहुत अच्छे से काम करेगी। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। आप लोग इस टिप्स को एक बार ज़रूर आजमा के देखिएगा, ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। अगर आप लोगों को पता था इस टिप्स के बारे में तो भी मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टिप्स की ओर, वो भी बहुत काम की है आपकी, तो दिखाते हैं आप लोगों को। देखो, खाना बनाते समय हम लेडीज़ों का रोज़ का काम होता है कि प्याज काटो, मिर्ची काटो, लहसुन काटो, टमाटर काटो, सब्जियां काटो, और आजकल ज़्यादातर चाकुओं का इस्तेमाल होता है। और जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ उसी तरीके से ज़्यादातर महिलाएं कट करती हैं। वो तो हाई सोसाइटी की औरतें होती है, वो मतलब इस तरीके से जो क्या होता है उस अलग तरीके से काटती। कहने का मतलब ये, हमारी उंगलियों में इस तरीके से कट लग जाता है तो हम सब्जी नहीं काट पाते। तो हम क्या करें जिससे कि कट भी ना लगे और हमारी सब्जियां भी इजीली कट जाए। तो आप एक काम करिएगा, आपके पास सेलो टैप है, जो भी आपके पास टैप हो वो टैप आप ले लीजिए और उसको अपने अंगूठे पे लेपेट लिए। ज़्यादा नहीं लगाना है, बस 1-2 राउंड ही लगाना है। तो चलिए दिखाते हैं। इस तरीके से ज़्यादा नहीं लगाना, सिर्फ 1-2 राउंड ही लगाना है अंगूठे पर, और इसी तरीके से अंगूठे के साइड वाली उंगली पर भी लगाना है, ठीक है। तो चलिए इस पर भी लगा लेती हूँ और फिर आप लोगों को सब्ज़ी कट करके दिखाएंगे। कितनी भी सब्ज़ी कट करवा लो, अंगूठे पे उंगली में कट नहीं लगने वाली है, और ना ही जहाँ पे कट लगी हुई थी वहाँ पे मिर्ची लगने वाली, क्योंकि मिर्ची का आप कोई कॉलम ही नहीं रहेगा, कट लगने का आप कोई कॉलम ही नहीं रहेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं इसको कट कर लेती हूँ। अब क्या होगा कि अगर चाकू की धार उंगली में लगेगी भी तो वो सेलो टैप से लगेगी, उंगली तक टच नहीं होगी। इसलिए आपकी उंगली में जहाँ कट लगी थी पहले से वहाँ पे दर्द भी नहीं होगा, ना ही मिर्ची लगेगी और ना ही और दूसरी कोई कट लगेगी। तो मैं तो हमेशा इसी तरीके से सब्ज़ी कट करती हूँ। आप लोग किस तरीके से करते हो ज़रूर बताना। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टिप्स की ओर। वैसे आप लोग बताना ज़रूर कि आज की आप लोगों को कौन सी टिप्स अच्छी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। काम हो जाए उसके बाद आप पट्टी को निकाल लीजिएगा।